पार्टी की नीतियों पर विश्वास जताया। सोनीपत, अंबाला और पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार विजयी रहे और दूसरी तरफ चेयरमैन के पद पर भी सांपला, रेवाड़ी में भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने भगवा परचम लहराया है। उकलाना में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार अध्यक्ष के पद पर विजयी रहे। अंबाला की बात करें तो कुल 20 वार्डों में से 16 वार्ड पर बीजेपी के पार्षद जीते हैं, जबकि 3 वार्ड में कांग्रेस उम्मीदवार और 1 वार्ड में निर्दलीय ने चुनाव जीता है। निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो ओवरऑल देखा जाए तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ विजय रही है और जिससे यह साफ जाहिर होता है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से हरियाणा की जनता ने बीजेपी की नीतियों पर विश्वास करके तीसरी बार सरकार बनवाई थी। पंचकुला नगर निगम की बात करें तो पंचकुला नगर निगम चुनाव में बीजेपी के श्यामलाल बंसल ने जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार सुधा भारद्वाज को 36,252 वोट से हरा दिया है। सोनीपत नगर निगम चुनाव की बात करें तो बीजेपी के राजीव जैन ने 78,035 वोट हासिल किए और मेयर सीट जीत ली है। कांग्रेस के कमल दीवान 54,788 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इनेलो के आनंद कुमार को 5,210 वोट मिले और नोटा को 1,606 वोट मिले, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों में रमेश कुमार खत्री को 1,071, अनिल सिंघल को 651, हवा सिंह को 433, चांदराम को 318 और डॉक्टर कमलेश कुमार सैनी को 305 और संत धर्मवीर चोटीवाला को 275 वोट मिले थे। अंबाला नगर निगम की बात करें तो भाजपा के मेयर उम्मीदवार अक्षिता सैनी 52,794 वोट हासिल की और जीत दर्ज किया। उन्होंने कांग्रेस की कुलविंदर कौर सैनी को 21,358 वोटों के भारी अंतर से हराया। कुलविंदर कौर सैनी को 31,436 वोट मिले, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार सोनिया चौधरी को 21,730 वोट मिले। 1,691 मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना। अब रेवाड़ी की बात करते हैं, जहां पर चेयरपर्सन पद के लिए बीजेपी की विनीता विप्पड़ ने 44,521 वोट हासिल करके जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस की निहारिका को 21,455 वोटों के अंतर से हराया। निहारिका को 23,066 वोट मिले, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर मीनू को 3,103, आशा को 1,851, दीपिका पवार को 948 और शकुंतला को 552 वोट मिले। जबकि नोटा की बात करें तो नोटा के बटन को भी 1,049 लोगों ने दबाया। निकाय चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुशी जाहिर की। आदरणीय मोदी जी की नीतियों पर देश के लोगों का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस लगातार झूठ का सहारा लेकर के लोगों के बीच में जाती है। लोग अब समझ चुके हैं, उनके चेहरे को जान चुके हैं कांग्रेस के। ये तो झूठ बोलते हैं, जब भी आएंगे झूठ बोलेंगे, चले जाएंगे। परंतु मोदी जी जो बोलते हैं उसको करते हैं, जो नहीं भी बोलते उसको भी लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। उसका परिणाम है कि अगर आप लोग देखेंगे, ऐतिहासिक जीत पश्चिम बंगाल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की हुई है। असम के अंदर नॉन स्टॉप बड़े मैंडेट के साथ असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और आपके सामने है हमारे हरियाणा में स्थानीय निकाय के चुनाव, एक तरफा लोगों ने वोट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल के फूल को दिया, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। 3 के 3 मेयर, हमारी नगर पालिकाएं, नगर परिषद भी बहुत बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी लगभग 21,000 के मार्जिन के साथ वो जीती है। दरअसल हरियाणा में अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगम में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 10 मई को वोट डाले गए और इस दौरान करीब 54.5% मतदान हुआ। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में महापौर और वार्ड पार्षदों के चुनाव के लिए, रेवाड़ी नगर परिषद में अध्यक्ष और पार्षद के चुनाव के लिए और रोहतक जिले के सांपला, रेवाड़ी जिले में धारूहेड़ा और हिसार जिले के उकलाना के लिए नगर समितियों के अध्यक्षों और पार्षदों के चुनाव के लिए वोटिंग हुई। इसके अलावा टोहाना, झज्जर, राजौंद, तरावड़ी, कनीना और सौढ़रा में भी नगर परिषद और नगर समितियों के एक-एक वार्ड के लिए उपचुनाव हुआ।
निकाय चुनावों में जनता ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नीतियों पर मोहर लगा दी है। आज फिर जब नतीजे घोषित हुए तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी को ही विजय मिलती नजर आई। अगर मैं पंचकुला की बात करूं, अंबाला की बात करूं या सोनीपत की बात करूं तो यहां पर तीनों ही जगह पर जो मेयर का चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत गए हैं। इसके साथ साथ अगर कई जगह चेयरमैन का जो चुनाव हुआ है वो भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में पड़े हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहे जाने वाले सांपला क्षेत्र से भी चेयरमैन का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का जीत गया। उकलाना मंडी जो क्षेत्र है वहां से चेयरमैन का चुनाव जो है वो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीती है। बाकी अगर ओवरऑल बात करें तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली है। अंबाला के अंदर टोटल 20 वार्ड थे, उनमें से 16 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद जीते हैं और उसके साथ साथ 3 वार्ड में कांग्रेस के पार्षद जीते और 1 निर्दलीय जीता। इसके साथ साथ अगर पंचकुला में भी यही नतीजे रहे हैं, तकरीबन रेवाड़ी में भी यही नतीजे रहे हैं। ओवरऑल अगर देखने से यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हरियाणा में विधानसभा चुनाव में परचम लहराते हुए तीसरी बार सरकार बनाई थी, उसी तरीके निकाय चुनाव में भी आज जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर मोहर लगाते हुए उसे पूर्ण बहुमत से छोटी सरकार में भेजा है। वीडियो